हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो घातांक एवं कर्ण की सीरीज चल रही है, ये आपकी दूसरी क्लास होगी। और दोस्तों, आज का जो घातांक एवं कर्ण की जो भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये ना हो कि आप बीच में ही क्लास छोड़ कर चले जाएँ। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी मेरे नए भाई बहन हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 1 लेते हैं सब। और दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी बेस होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल है, कड़ी में 12, कड़ी के अंदर कड़ी है प्लस 12, फिर कड़ी में 12, फिर प्लस कड़ी में 12, प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, जब आपको पेपर में ऐसा सवाल दे और दोस्तों कंपटीशन में ऐसा सवाल पूछा भी जाता है तो कैसे हल करेंगे। यदि आपको प्लस 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 मतलब कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी है, तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आप इस ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। चलिए, अब दोस्तों ये 12 दिया है, प्लस 12, फिर प्लस 12 प्लस 12 12 प्लस डॉट 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 अनंत तक। जब दोस्तों आपके लिए ऐसा सवाल आए तो आप कैसे हल करेंगे, आपको ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक क्या है, आप इसको लेंगे 12 को, ठीक है, 12 को लेंगे, इसका आप गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर कितना होगा? 4 गुणे यदि आप 3 करते हैं तो इसका अंतर कितना होगा बताइए? 1 होगा कि नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर 1 होगा। अरे 4 का 3 का अंतर 1 होगा ना। ऐसा इसका गुणनखंड करना है दोस्तों कि इसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आप गुणनखंड हो गया। और यदि आपको ये प्लस में दिया है, किस में दिया है? प्लस में दिया है। यदि आपको ये प्लस में मान सब दिया रहता है तो आप क्या करेंगे? हमारी ट्रिक क्या कहती है दोस्तों, आप क्या करेंगे? बड़े वाले अंक को ले लेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको ये सवाल बता रहे हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप इसको लेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड, ठीक है, 12 का गुणनखंड करेंगे और उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका कितना अंतर होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप अंतर देख लीजिए 1 है, और जो बड़ा अंक होता है उसी को हम उत्तर मानते हैं। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 4 होगा, जब प्लस में रहेगा तब। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा और इससे बढ़िया से बढ़िया हम समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी बच्चों का लाभ हो। और हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए हमारे भाई बहन हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं ऐसा आपको ट्रिकी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए अगली सवाल देता हूँ। और हाँ दोस्तों, हर एक सवाल पे आपको 2-2 क्वेश्चन होगा हर एक सवाल के टाइप पर, ताकि आपको अगली ये नहीं समझ में आए तो अगली समझ में आ जाए। चलिए अगली सवाल लेते हैं आपको। अगली सवाल है दोस्तों, कड़ी में 6 प्लस कड़ी के अंदर फिर कड़ी है प्लस 6, फिर कड़ी के अंदर कड़ी है प्लस 6, फिर कड़ी के अंदर कड़ी प्लस 6 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब देखिए सेम उसी बेस का सवाल है कि नहीं। जैसे पहले वाली सवाल थे वो बस कड़ी में 12 था, ये कड़ी में 6 है। अब बताइए आप इसको कैसे हल करेंगे। आप वो ट्रिक अपनाएंगे, तुरंत 1 सेकेंड में उत्तर बता देंगे। 1 सेकेंड में क्या करेंगे आपको मैं बताया हूँ, आप तो बता देंगे। चलिए जो कमज़ोर छात्र हैं मैं उनको बता रहा हूँ। क्या करेंगे? 6 ले लेंगे, इसको आप ऐसा गुणनखंड करिए इसका 6 का कि आपका अंतर 1 हो। तो कितना करेंगे? 3 गुणे 2 कर सकते हैं और इसका अंतर देख लीजिए 1 होगा कि नहीं। हाँ बताइए, 6 का 3, अरे 3 दूना के 6, आप इसका अंतर करिए कितना होगा? अंतर देखिए 1 होगा ना। अब देखिए दोस्तों, जब अंतर आप ऐसा अंतर 1 आ जाए तो आपको मैं बता रहा हूँ, क्या बताया हूँ, यदि प्लस हो तो बड़ा वाला मान लेते हैं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका कितना हो जाएगा?
6 हो जाए, अरे सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब ऐसे सवाल दे और प्लस में रहे तो आप इसका क्या करेंगे, अंदर वाले कड़ी का जो मान है उसका क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर कितना हो, 1 हो। देखिए 3 और 2 का अंतर 1 होगा, और जो बड़ा वाला जो गुणनखंड करने पर जो बड़ा मान रहता है, बड़ा अंक, उसको हम आंसर मानते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली सवाल लेते हैं दोस्तों आपके लिए। अगली सवाल, अगली होगी, अगले टाइप की होगी। हर एक क्वेश्चन पे, हर एक टाइप पे 2 सवाल होगा। अगला है 12 माइनस, कड़ी के अंदर कितनी कड़ी है? 12, फिर माइनस 12, फिर माइनस 12, ये कड़ी लगा दीजिए। ठीक है, माइनस डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक है। सवाल पे दोस्तों आप ध्यान दीजिए। चलिए आप इसका कमेंट करिए, उत्तर कमेंट करिए कितना होगा। कमेंट करिए आप, उत्तर इसका कितना होगा, बताइए कितना होगा उत्तर। जब आपको ऐसे सवाल दे तो आप कैसे लगाएंगे? कड़ी के अंदर कड़ी है और 12 है, 12 है, माइनस लगा हुआ है, तो कैसे आप हल करेंगे बताइए। ऐसा सवाल जब भी दे तो आप कैसे हल करेंगे? कमेंट करिए, कमेंट करिए उत्तर आप इसका, कमेंट करेंगे आप। चलिए आप देखिए 12 है, वहाँ प्लस था, यहाँ बस माइनस हो गया है, तो क्या करेंगे आप? सेम उसी तरह रूल लगाएंगे जैसे आपको बताया हूँ, सेम वही रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 12 को ले लीजिए, फिर इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए, अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 और 3 लेंगे तो इसका अंतर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घटाने पे 1 होगा कि नहीं होगा? अब जब यहाँ पर प्लस था तो ये भी आप ट्रिक याद रखिएगा, जब यहाँ पर प्लस था तो आप बड़ा मान लेते थे, जब यहाँ पर माइनस होगा तो क्या लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे? छोटा वाला मान लेंगे। तो छोटा वाला मान लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब ऐसे सवाल दे और इसका फिर फैक्टर करिए, फैक्टर करने पर यदि अंतर उसका 1 होना चाहिए, ऐसा फैक्टर करिए। जो छोटा वाला मान होता है माइनस पे, वो वाला हम ले लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली सवाल लेते हैं आपके लिए। अगली सवाल हम पहले ही बोल दिए, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चौथी सवाल है 110 माइनस 110, फिर माइनस 110, कड़ी के अंदर कड़ी है, फिर माइनस 110 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। चलिए बताइए कितना होगा आंसर? कमेंट करिए आप उसी तरह जैसे बताया आपको, कितना होगा? कड़ी के अंदर कड़ी है दोस्तों, कड़ी के अंदर कड़ी है। सवाल देख लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ दोस्तों सही है सवाल, बताइए कमेंट करिए कितना आंसर होगा। कड़ी के अंदर कड़ी है, कितना आंसर होगा इसका बताइए आप कैसे लगाएंगे? वही ट्रिक आपको अपनाना है जो बताया हूँ। क्या करेंगे? 110 ले लीजिए, 110 ले लीजिए। अब क्या करेंगे? इसका ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा गुणा करिए गुणनखंड कि आपका कितना आना चाहिए? अंतर 1 होना चाहिए। अगर माइनस हो तो क्या लेंगे हम? छोटा वाला मान लेंगे, छोटा वाला मान लेंगे। तो बताइए कितना होगा? 110 को क्या ले, कितना होगा? 11 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 दाम में 110 होगा। अंतर देख लीजिए, 1 आएगा ना, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे? आंसर कौन वाला लेंगे? आप छोटा वाला लेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? आपका कितना आंसर हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए आपके लिए एक और सवाल लेते हैं हम। जैसे कड़ी में 56 है, थोड़ा कड़ी हम बड़ी बना देते हैं। कड़ी में 56 है, फिर माइनस कड़ी में 56 है, फिर माइनस कड़ी में 56 है,
डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। चलिए बताइए कितना होगा इसका आंसर। आप इसी के तरह बताइए, जैसे ये ट्रिक था आपका उसी तरह बताइए कितना होगा आंसर। आंसर को आप कमेंट करें दोस्तों, कितना होगा आंसर कमेंट करें आप। आपको ऐसा सवाल पेपर में पूछता है तो आप ट्रिक देख लीजिए, 1 सेकेंड नहीं, बहुत ही कम समय में ऐसे सवालों का आप हल कर देंगे। जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं बहुत ही कम समय में आप ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। चलिए क्या होगा, 56 है, 56 ले लीजिए, फैक्टर करिए कितना होगा, 7 8 56 होता है ना, 56 होता है, 7 8 अंतर देख लीजिए 1 होगा। अब हम क्या बताएं, माइनस रहे, जो देखिए माइनस माइनस माइनस, जब माइनस रहे तो हम कौन वाला मान लेंगे, छोटा वाला मान लेंगे। तो आंसर हमारा कितना होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, कॉपी और कलम इसको नोट करते रहिएगा, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके लिए अगली सवाल लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर आगे के जो भी और क्लास हैं आपको बेहतर से बेहतर आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए अगली सवाल है दोस्तों, अगली सवाल है आपकी करड़ी में 7, क्वेश्चन दोस्तों, कड़ी में 7, फिर है आपका कड़ी के अंदर ही कड़ी है, इंटू लगाए, फिर कड़ी में 7, फिर इंटू कड़ी में 7, फिर डॉट 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 कहाँ तक, डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक, अनंत तक। ठीक है, अब बताइए आपको कड़ी में दिया है और आपको क्या लगाया दोस्तों, इंटू लगाया है। तो जब आपको ऐसे सवाल दे, अगर प्लस व्लस ना लगाया हो, कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, और सेम मान हो, सेम मान हो, देखिए 7 7 7 7 7 7 है दोस्तों। और देखिए आप इसका आप देख लीजिए, सेम मान हो, इंटू में लगा हो, प्लस ना हो ना माइनस हो, तो जब ऐसे सवाल दे आपको कुछ हल नहीं करना है, इसमें आपको इसमें कुछ हल ही नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपको, कुछ नहीं हल करना है भाई। क्या करना है आपको, बस जब ऐसे सवाल दे इंटू में कर कर और कड़ी के अंदर कड़ी ना, तो आप क्या करेंगे, वही आंसर मान लेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बस। मगर डॉट 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 अगर अनंत तक करे, तब ऐसे कितना हो लंबा कर दे और अनंत तक करे, तो जो आपका मान रहता है वही आप आंसर मान लेंगे। जैसे आपको मैं अगली सवाल बोल रहा हूँ दोस्तों, आप आंसर बता देंगे इसका तुरंत। चलिए दूसरी सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, कड़ी में 6, कड़ी में 6, फिर कड़ी के अंदर कड़ी है, इंटू कड़ी में 6, फिर कड़ी के अंदर कड़ी है, फिर 6। ठीक है, फिर इंटू कड़ी में 6। अब क्या करेंगे आप, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। आप बताइए कितना आंसर होगा। आप इसको देखिए, ऐसे अगर रहे आपको कड़ी के अंदर ना प्लस ना माइनस लगा हो, बीच में कुछ नहीं, तो आप क्या करेंगे, बस आंसर क्या कर देंगे, आंसर आप वही मान लेंगे। ठीक है, आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगली सवाल, अगली सवाल आपको देते हैं, आप तुरंत कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगली सवाल आपको देते हैं, अगली सवाल है आपके लिए, अगली सवाल है कड़ी में 11, कड़ी में 11, फिर इंटू कड़ी में 11, फिर इंटू कड़ी में 11, कड़ी के अंदर कड़ी है, फिर इंटू कड़ी में 11, फिर डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, कमेंट करिए जल्दी, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, कमेंट करिए दोस्तों कितना आंसर होगा। इंटू लगा है बीच में, कितना आंसर होगा। अब जब ऐसे प्लस माइनस ना लगा हो और सेम अंक हो, अगर कड़ी के अंदर कड़ी बढ़ता रहे अनंत तक, तो आप आंसर कितना मान लेंगे, आंसर वही मान लेंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 11। आप ऐसे दे देता है और हम सोचते नहीं हैं। जब हम तरीका जानते रहेंगे करने का, तो ऐसे सवालों को हम कम समय में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली सवाल आपके लिए दोस्तों,
अनंत तक, ये ध्यान रखिएगा आप, अनंत तक रहना चाहिए, अनंत तक, नहीं तो इसी टाइप का एक और सवाल है, ये अनंत नहीं लगाएगा और वो आपका टाइप बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लें। चलिए दोस्तों, अगली टाइप के सवाल लेते हैं। अगली टाइप के सवाल लेते हैं। आप उसको ध्यान दीजिएगा यदि अनंत तक रहे तो। अगली टाइप की सवाल है आपकी, दिया है 3, फिर कड़ी में 3, फिर कड़ी के अंदर कड़ी किया 3 दिया है, फिर कड़ी में 3। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ आप देखिए, ये आपको डाट 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 करके नहीं दिया है, देख लीजिए आप, डाट 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 करके आपको नहीं दिया है। आप इतना केयर करिएगा, आपको देखिए इंटू लगा है, डाट 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 करके नहीं दिया है। आप इसको गलत कर देंगे, पहले वाले के ही नियम पे इसको हल कर देंगे। आपको देखिए डाट 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 करके अनंत तक नहीं गया है। जब आप ऐसे सवाल दें तो आपके लिए, ऐसे सवालों के लिए दोस्तों वो दूसरा नियम लगेगा। चलिए हम आपको नियम बता देते हैं। जब आपको ऐसे सवाल दे तो आप गिनिए कितने अंक तक है। एक और बढ़ा लेते हैं, कड़ी में 3 कर लेते हैं। गिनिए कितना है कड़ी में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक है ना, 5 अंक है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों जब ऐसे सवाल दे और अनंत तक नहीं करे तो आप 2 के पावर कितना मानिएगा, जितना अंक है उतना घात मान लेंगे। 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना मानेंगे, 5 मानेंगे। अब 2 के पावर 5 को गुणा करें कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार उसको तोड़ लेंगे। यदि देखिए कैसे लगाएंगे आप ध्यान दें, नहीं तो आप गलत कर देंगे। पहले की तरह ही ये भी है, बस उसमें अनंत नहीं लगा है। तो ऐसे जब अनंत नहीं लगा हो तो जितना अंक है उसको 2 के पावर मानेंगे। 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 होगा, तो आप गुणा करिए। 2 के पावर 5 को गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 5 बार करेंगे ना, जितना घात है उतना बार गुणा करते हैं। इस पे जितना घात है ऊपर उतना बार गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब दोस्तों आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 दूना कितना होगा, 32 होगा। 32 होगा ना, 32 होगा। तो अब ये जो 32 है दोस्तों, क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों, 32 जो आपका आंसर आया, ये गुणनखंड करने पाया है, इसको क्या करेंगे, आप इसमें से 1 कम कर लेंगे। 32 का में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। 31 आएगा, तो एक आपका हो गया 32 और एक आपका हो गया 31। एक कम कर देंगे, इसका 2 मान जितना दिया है उस पर 5, जितना अंक रहता है उस पर 2 के घाते चढ़ा देते हैं। उसको तोड़ने पर जो आपका मान आता है इसमें से 1 कम कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, फिर आपका जो ये कड़ी के अंदर मान रहता है उसी के अंदर इसको घात चढ़ा देंगे 1 कम करके। तो घात करेंगे तो 1 कम करके बटा कर लेंगे, तो 31 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको इस नियम से लगाना है, ठीक है दोस्तों। कैसे लगाना है आप एक बार आपको और बता देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए कितना है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, जब ऐसा सवाल दे और डाट 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 करके अनंत में ना दे तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर जितना अंक रहता है उसको मानते हैं। तो कट हुआ है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। इसका करेंगे जितना घात है उस पर उतना उसका गुणा होता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। 2 के पावर 5 का मान 32 होगा। अब क्या करेंगे, जो मान आएगा उसमें से 1 कम करेंगे। 1 आप कम कर लिए, 31 हो गया। और जब 31 हो गया तो आप 32 और 31, तो 31 ऊपर लिखेंगे और ये 32 नीचे लिखेंगे। किसके ऊपर, ये जो 3 है ना इसके ऊपर, इसके घात के ऊपर, इसको आप घात के रूप में मानेंगे तो 31 बटा के 32 हो जाएगा, ठीक है। अगली सवाल चलिए दोस्तों लेते हैं आपके लिए अगली सवाल। इसलिए दोस्तों हम पहले ही बताएं आपको कि आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों।
ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो आप आज की वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए अगली सवाल, कड़ी में 5, कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी में 5, कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लीजिए, फिर कड़ी में 5। ठीक है, चलिए आप इसको कमेंट करके बताइए। आप उसी तरह लगाइए, उसी नियम से, जो नियम आपको बताए हैं एकदम सेम है, लगाइए। कितना आएगा? कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 है। कई बार है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 के पावर कितना लेंगे, पहले जितना है उसको 2 के पावर मान लीजिए। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत ही आसान, 2 के पावर 6 मानेंगे। अब 2 को तोड़िए, कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। आप क्या करना है, आपको इसमें से करना है एक कम, तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। एक आपका 63 है, आपका 64 ही है। तो दोस्तों आप जो आपका दोनों इसमें से एक ठो कम करना है, कम करके आप ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे आधार के रूप में। किसके? इसके जो आपका ये आपका दिया रहता है, जो कड़ी में आपका जो मान दिया है। ठीक है, तो 5 के ऊपर कितना हो जाएगा? एक इसमें से कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 63। ये नीचे लिख देना है बटा के रूप में, 63 बटा के 64, 5 के गाते 63 बटा के 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले ही की तरह जैसे पहले था उसी बेस पे ये भी है। आपको ऐसे सवाल देखिए जो इससे पहले सवाल बताए हैं सेम उसी तरह है, बस इसमें दोस्तों डाट डाट करके अनंत नहीं लगा है। वो यदि उसमें अनंत लगा था तो वो दूसरा रूल था, इसमें अनंत नहीं लगा है तो ये दूसरा रूल है। ये थोड़ा सा उससे कठिन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली सवाल आपके लिए हम लेते हैं और आप इसको कमेंट करके बताएंगे उत्तर। छोटा सा उत्तर लेते हैं सवाल दोस्तों आपके लिए। तो बताइए आप, कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 फिर इंटू कड़ी में 5। चलिए बताइए, अनंत नहीं लगा है, देख लीजिए आप। बताइए इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, सही है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा? अब देख लीजिए 5 कई बार है? 1 2 3, तो 2 पे क्या घात? 3 घात। ठीक, अरे भाई तो 2 का गुणनखंड करेंगे, कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 के पावर 3 रहता है तो कितना होता है? 8 होता है। अब इसका क्या करेंगे, जब जो आता है उसको क्या करते हैं, एक ठो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 8 है, एक कम करेंगे 7 होगा। तो अब जो आपका मान आया दोस्तों 7 और 8, तो एक कम करके क्या करना है? 5 के ऊपर इसको चढ़ा देना है घात के रूप में, तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 7 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगली सवाल आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कड़ी में 6, फिर कड़ी में 6 इंटू लगा लीजिएगा, फिर कड़ी में 6, फिर कड़ी में 6। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए